सो फाइनली हम भी निकल चुके थे अपनी बाइक के सहारे सल्टौआ की तरफ। कुछ मिठाइयाँ लेनी थी, पटाखे भी दिलवाने थे। तो हम फाइनली आ चुके हैं भिड़िया वाले रोड पर, जो कि देई पार से भिड़िया को जोड़ता है। तो हम लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि आज दीपावली का दिन था। ये बीच में लड़का, ये भी काफ़ी खुश क्योंकि इसको पटाखा लेना था और साथ में जो कैमरा था उसे देखने के बाद तो अलग ही माहौल रहता है। तो पहले हम हौले हौले धीरे धीरे हम निकल ही रहे थे। तो सामने का पता चला हम देई पार पहुंच चुके। तो फाइनली देई पार पहुंच ही चुके थे। ये मोड़ काफ़ी खतरनाक होता है, तो यहाँ पर देख कर मोड़ा जाता है। तो फाइनली हमने मोड़ लिया, अच्छा खासा मोड़ लिया। और कुछ देर बाद हम कब सल्टौआ पहुँच गए पता नहीं चला। यही है सल्टौआ, सल्टौआ सल्टौआ ब्लॉक। काफ़ी दूर दूर के लोग भी सुने होंगे सल्टौआ ब्लॉक, यही है सल्टौआ। तो फाइनली अब ब्लॉक रोड की तरफ हम मुड़ जाते हैं क्योंकि सारी पटाखे की दुकान वहीं पर लगी हुई थी, सारा माहौल वहीं पर सेट था। कुछ ही देर बाद हम कब पहुंच जाते हैं वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता। तो सबसे ज़्यादा भीड़ इसी सड़क इसी रोड पर थी। यह रोड हमें मानिकचंद पर जोड़ता है, 6 किलोमीटर यहाँ से मानिकचंद है। तो फाइनली हम आ चुके हैं सल्टौआ ब्लॉक पर, यही है ब्लॉक। जस्ट यहाँ पर हमारी कोचिंग भी थी, यहाँ पर हमने पढ़ा भी है। तो यही ब्लॉक रोड अंदर जाता है। तो फाइनली उसके कुछ ही दूर पर पटाखे की दुकान लगी हुई थी। हमने भी वहाँ पर देखा कि गाड़ी के कहाँ खड़ा करने लायक है। तो फाइनली हमें यहाँ पर जगह मिली तो हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी। फाइनली अब चलते पटाखे की दुकान की तरफ। इनको पटाखा, ये काफ़ी खुश थे, 150 रुपया लिए। ये खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो फाइनली पटाखे की दुकान देखें एक बार। कितने का लिए हो? इनके तो निपट गए, अब चलो मिठाई खरीदे। फाइनली हम पटाखा लेने के बाद अब चलते हैं सीधे मिठाई की तरफ अग्रसर होते हैं, क्योंकि ये काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है, जल्दी से पूरा करना होता है। अभी खेत में भी जाना है, दिया हुआ रखने जाना है हर एक खेत में। तो पहले यहाँ का माहौल अभी सेट ही हो रहा होता है, तब तक हम जो है यहाँ से निपट लेते हैं। भीड़ काफ़ी, यही भीड़ है। और रात को जाते तो और बढ़िया भीड़ हमें देखने को मिलती, क्योंकि सल्टौआ है गुरु, यहाँ का एक जाना माना क्षेत्र एरिया। और हम पहुँचते हैं नहर के पास चौधरी मिष्ठान के यहाँ, हमारे दोस्त की दुकान मुकेश। हम यहीं पर लेते हैं क्योंकि थोड़ा विश्वास होता है। फिर हम दिया सेट करने लगते हैं कि अब खेतों में लेकर जाना है। अब ये रख रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि गिनती उनती कर लो कि कहाँ कहाँ पर रखना, तो असमंजस में आ जाते हैं। तो हमें पता रहता है कहाँ कहाँ पर रखना है, क्योंकि हर साल हम चप्पल वप्पल निकाल दिए हैं। और पहले बोरिंग में रखो, बोरिंग पे नहीं निकाला जाता है तो बोरिंग जिसे कहते हैं, वहाँ पर जल्दी जलाओ। एक रखेंगे, एक खेत में रख दो, कोड़ धर लो, और एक रखेंगे हम पेड़ पर, क्योंकि इसका आम बहुत मीठा होता है, क्योंकि वृक्ष है। और यहाँ पर भी एक रख दे रहे हैं, हर साल रखा जाता है। और ये यहाँ पर दीपों का त्योहार है। तो ये देखिए, चलो हो चुका है। यहाँ पर खेत में रखो, बस बस जाओ खेत में रख के आओ, यहाँ कोने पर रख दो। हर खेत रखते हुए एक बढ़िया, मतलब ये सबसे बड़ा खेत है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। यहाँ पर रखने के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे खेत। चलो ना, अभी इंजन बाकी है, तो ये अपना अभी इंजन पे भी रखना है हमें। भगवान चप्पल पहन रहे हैं, चलो। तो फाइनली रख दिया है, यही खेत है यहाँ के देवते बाबा। आप अपनी कृपया बनाए रखो इसे, आनी पानी आवे तब वो सहायता करो, आग वाग लागे तब वो सहायता करो। ये अपने पहले इंजन के पास यहाँ पर भी रखा जाता है।
हर एक चीज़ पर रखा जाता है, क्योंकि दीपों का त्यौहार है। तो हम किसान बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं यह दीपावली दीपों के साथ। थोड़ा चाइनीज़ लाइट ले आ चुके अपने गन्ने के खेत के पास। इधर गन्ना बोया हुआ है। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है और हम लोग भी अपने मतलब हर खेत के पास समझ लो पहुँचते जा रहे हैं ताकि रात ना हो जाए। और भैया जला दी वहाँ कोने पर रख दो। आदित्य वहाँ पर रख दो, वहाँ पर। हाँ वहीं धर दो रख दिए। ये भी खेती है, धान की फसल। आपको नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। चलो आगे, अभी उधर बाकी है एक जगह। आगे मंदिर पर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ का। और तुलसी माता का पेड़, उसके नीचे जला कुछ दीप। और आदित्य आ चुके हैं यहाँ पर गांव के हर लोग आते हैं दादी को देख और बाबा बढ़िया है। बच्चे भी हैं। क्या कर रहे हो? घंटियाँ बजवाए दो बाबू। फाइनली एक इधर जलाओ। अबे तुम थाली लेके वहाँ पर जाना था। चलो कोनो बात नहीं, इधर जलाओ एक। सो फाइनली तुलसी माता पेड़ के नीचे भी एक जला दो बढ़िया से। सभी थोड़ा थोड़ा तेल लाते हैं और बहुत हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है थोड़े थोड़े तेल से। फाइनली जल चुका है और चलो आगे चलो। पैर रख लो, हम भी रख लेते हैं इधर। चलो हो गया। लाइट पहली बार जलाना पड़ा क्योंकि लास्ट खेत है ये हमारा। और ये यहाँ पर टॉर्च की आवश्यकता आखिर में पड़ ही गई। और आदित्य जलाने के बाद 11 दीप लाए गए थे और 11 का 11 जला दिए गए हैं। अब यहाँ पर रखो। कहाँ पर रखोगे? यहाँ पर रख दो, पैर रख लो। ये यहाँ के देवते बाबा हमारी खेत की रक्षा करना। चलो तो फाइनली हम लोग जला चुके हैं। हम चलते हैं घर पर रखने के बाद मोमबत्तियाँ भी ले चुके हैं, यहीं पर रास्ते में मिल रहा था। और अब सिर्फ लाइट लेना है, फूटेगा नहीं। ले लो हाथ में। सभी लोग अपने घर पर मोमबत्तियाँ जलाते हैं। फिर उधर देखते हैं 2 भाई बहन जो कि वो लोग भी जला ही रहे हैं। फाइनली उधर मोमबत्ती जल रहा है, इधर हमारे में से पनीर खाया जा रहा है। ये भी एक भाई बहन का प्यार है, देखो। और आप हैं विकास यादव दरियापट्टी निवासी। ऑनलाइन 551 रुपए का पुष्प दिए हैं आपके तरफ से। और मैया रानी के चरणों में, और मैया रानी आपको सदा कल्याण करे। जय माता दी। और आप हैं रामजीत भैया दरियापट्टी निवासी, आपके तरफ से 551 रुपए का पुष्प आया है मैया रानी के तरफ से। और मैया रानी आपको सदा कल्याण करे। जय माता दी। और आप हैं परमहंस निषाद उर्फ रामू, परमहंस निषाद उर्फ रामू भैया 501 रुपए का पुष्प। वीडियो रिकॉर्डिंग